हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मंत्रा। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये क्लास हमारे यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए की जा रही है। इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के इतिहास और कुछ संप्रदायों के बारे में जाना था। अब हम बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। पहला ही टॉपिक है हमारा। पहला पॉइंट्स क्या है इसमें? वृद्धि बनाम विकास, यानी कि ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। वृद्धि क्या है? वृद्धि केवल एक परिणात्मक परिवर्तन यानी कि ओनली क्वांटिटेटिव चेंजेस है जो ऊंचाई, भार, वेट में होती है, यानी कि इसका परिणाम आता है। वृद्धि क्या है? जैसे कोई बच्चा बढ़ रहा है, उसकी लंबाई कितनी बढ़ रही है, किसी वस्तु को हम लेते हैं, उसका कितना भार है, तो ये क्या है? एक वृद्धि है। यानी कि पहले 1 किलो थी, फिर 2 किलो हो गई, तो ये क्या है? एक वृद्धि है। विकास क्या होता है? विकास क्या है? परिणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन, यानी कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंज है। ये कार्य क्षमता, बुद्धि यानी फंक्शनल और इंटेलिजेंस पर निर्भर करती है। ये विकास क्या है? विकास जो है ये जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? जो बच्चे की बॉडी का हो रहा है वो भी विकास है। और विकास क्या है? जैसे उसका माइंड जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे वो शार्प होता जा रहा है और जैसे जैसे बच्चा भाषा बोलता है, पहले एक शब्द बोलता है, फिर 2, फिर 3, फिर बड़े बड़े वाक्य बोलने लगता है, तो ये क्या है? ये क्या है? उसका भाषाई विकास हो रहा है। तो विकास इजिकल टू क्या आता है? परिपक्वता इजिकल टू अधिगम। विकास क्या है? परिपक्वता इजिकल टू अधिगम। चलिए आगे देखते हैं। विकास क्या है? जीवन पर्यटन चलने वाली क्या है? एक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विकास के नियमों के बारे में जानते हैं। विकास के नियम जानते हैं हमने विकास, वृद्धि और विकास के बारे में तो जान लिया, उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। विकास के नियम यानी कि विविधता में एकता, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ इन डाइवर्सिटी। व्यक्तिगत अंतर का नियम, व्यक्तिगत अंतर के नियम। हर बच्चा अद्वितीय यानी कि यूनिक होता है। हर बच्चा क्या है? अलग होता है। हर बच्चा अलग होता है। विकास की क्रमकता, विकास की क्रम एक रूपता यानी कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, यानी विकास का यानी कि सभी बच्चों का, यानी कि एक प्रजाति के जितने भी बच्चे हैं उनका सबका पैटर्न समान होता है। समान इसलिए होता है क्योंकि बच्चे का विकास सर से पैर की ओर होता है, सर से पैर की होता है, या फिर सेंटर से बाहर की ओर होता है, सेंटर से बाहर की होता है। यानी कि एक समान प्रजाति के सभी बच्चे समान पैटर्न फॉलो करते हैं। कैसा पैटर्न फॉलो करते हैं? समान पैटर्न फॉलो करते हैं। और हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, यूनिक होता है। चलिए नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं। विकास की दिशा, विकास की दिशा यानी कि डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के 2 दिशाएं होती हैं। एक होती है मस्तकाधोमुखी यानी कि सिफेलोकोडल, दूसरी होती है समीमाधुरोमुखी यानी कि प्रोक्सिमो डिस्टल। सिफेलोकोडल क्या है? सिफेलोकोडल में जो बच्चे का विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। हेड टू टॉय यानी कि सर से पैर की ओर होता है, जैसा हमें इसमें पिक्चर में दिखाया गया है। और ये समीरोधुत यानी कि प्रोमिडिस्टल होता है। रीढ़ की हड्डी या अन्य अंग, स्पाइन, अदर पार्ट से यानी कि सेंटर से, यहाँ से सेंटर से नीचे, ऊपर, दाएं बाएं चारों साइड में होता है, यानी कि सेंटर से बाहर की ओर होता है। सेंटर टू आउटवर्ड, ये हमने जान लिया। विकास की क्या 2 दिशाएं होती हैं। एक होती है सिफेलोकोडल, दूसरी होती है प्रोक्सिमो डिस्टल। यानी कि प्रोक्सिमो डिस्टल में क्या है? बच्चे का जो विकास है वो सेंटर से बाहर की ओर होता है। सेंटर से कहाँ की ओर होता है? बाहर की ओर होता है, चारों दिशाओं में होता है। मस्तमुखी यानी कि सिफेलोकोडल क्या है? बच्चे का जो विकास होता है सर से पैर की ओर होता है। इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस में आपको आगे कराऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। एकीकरण और विशिष्टता, एकीकरण और विशिष्टता यानी कि इंटीग्रेशन और स्पाइसिटी यानी कि सामान्य क्रिया जनरल एक्टिविटी होती है, बच्चा इसमें हाथ पैर हिलाता है, यानी कि अपने हाथ हिलाता है। विशिष्ट क्रिया स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होती है? वो फिर अपनी उंगलियों को चलाने लगता है। फिर क्या है? पहले वो अपना हाथ हिलाता है, फिर वो उंगलियों को चलाने लगता है। एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन, फिर वह पूरा हाथ क्या है? एक साथ चलाने लगता है, पूरे हाथ को दाएं बाएं करने लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विकास का एक स्वरूप है, विकास का एक स्वरूप है। नेचर ऑफ डेवलपमेंट, विकास का एक स्वरूप क्या है? विकास एक सीधा ना होकर एक वर्तुलाकार होता है। जिस तरह से इसमें दिया इस तरह से क्या है? ये विकास
चलता है। विकास सीधा नहीं चलता, एक रेखीय क्रम में नहीं चलता। विकास का जो रूप होता है वो वर्तुलाकार होता है। इसमें शारीरिक यानी कि फिजिकल, मानसिक, मेंटल और संवेगात्मक तीनों तरह के बदलाव होते हैं। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। डेवलपमेंट इज द प्रैक्टिकेबल क्योंकि विकास जो है उसकी प्रैक्टिकल किया जा सकता है। एक बच्चा जब बचपन में काफ़ी अच्छा होता है तो उसके आगे ये दिखाया जा सकता है कि बच्चा आगे तंदुरुस्त रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी और काफ़ी ज़्यादा जल्दी वो बड़ा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, विकास की अवस्थाएं। अब हमने विकास के नियम के बारे में जाना, हम विकास कैसे कैसे होता है उसकी काफ़ी सारी अवस्थाएं हैं। विकास की स्टेजेस के बारे में हम जानेंगे। विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमने पहले सीटेट एग्ज़ाम के लिए इस चैनल पर तैयारी कराई थी। हम यूपी टेट की तैयारी बिल्कुल फ्री और एकदम वैल्यूएबल कंटेंट के साथ आपको करा रहे हैं। तो पहला क्या होता है, शेष अवस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज, ये 0 से 2 वर्ष होती है। और सीटेट और यूपी टेट में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, सीटेट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस यूपी टेट में फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा कि टॉय एज कौन सी होती है, टॉय एज कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चे की होती है। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। आगे मैं आपको जैसे ही ये टॉपिक हमारा ख़त्म होगा इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे और उन क्वेश्चंस को आपको जरूर कराएंगे। इनकी शेष अवस्था, इन्फेंसी स्टेज क्या है, 0 से 2 वर्ष होती है। 0 से कितनी होती है, 2 वर्ष, यानी कि पूर्व बाल्य अवस्था को हम टॉय एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉयज। ये तो हम आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब हम बारी बारी से यानी कि शेष अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था को आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। पूर्व बाल्य अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे इसमें आते हैं। उत्तर बाल्य अवस्था, स्कूल एज। उत्तर बाल्य अवस्था को क्या कहते हैं, स्कूल एज। ये लेट चाइल्डहुड यानी कि 7 से 12 वर्ष तक की एज होती है। किशोर अवस्था, एडोलसेंस, ये 13 से 18 वर्ष तक की क्या होती है, ये एज होती है इसमें। इसे क्या हम पॉवर्टी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या, शेष अवस्था। शेष अवस्था को हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि शेष अवस्था के जो अन्य नाम दिए हैं इन नामों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ये दिया है शेष अवस्था, इन्फेंसी स्टेज कितनी होती है, 0 से 2 वर्ष होती है, यानी कि 0 से 2 ईयर्स होती है। इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ, भावी जीवन की आधारशिला। इसे क्या, दूसरा नाम क्या है, भावी जीवन की आधारशिला भी कहा जाता है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, इसे क्या कहा जाता है, ये क्या है हमारा तीसरा नियम है। एक नाजुक और खतरनाक अवस्था भी इस शेष अवस्था को कहा जाता है, यानी कि आत्म प्रेम और नर्सिसिज्म यानी कि सेल्फ लव, इसको भी हम शेष अवस्था में ही ये आता है। शेष अवस्था में आता है। शेष अवस्था के सीखने का आदर्श काल, शेष अवस्था सीखने का आदर्श काल यानी कि इन्फेंसी इज द आइडियल पीरियड्स ऑफ लर्निंग, यानी कि वैलेंटाइन, इसको वैलेंटाइन कहा जाता है। हमने शेष अवस्था के बारे में इसके कई सारे नाम जान लिए, जैसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शेष अवस्था है, भावी जीवन की आधारशिला भी शेष अवस्था है, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था क्या है, ये भी शेष अवस्था है। एक नाजुक और खतरनाक अवस्था क्या है, ये भी क्या है, शेष अवस्था है। ये आत्म प्रेम और नर्सिसिज्म क्या है, ये भी एक क्या है, शेष अवस्था है। शेष अवस्था की उम्र कितनी होती है, 0 से 2 वर्ष होती है। ये जितने भी नाम मैंने आपको पढ़ाए इनको आप काफ़ी ज़्यादा माइंड में रखना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्या है। ऑप्शंस में आपको शेष अवस्था, किशोर अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था, ये वाले ऑप्शंस आपको दे सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं शेष अवस्था की शारीरिक व संवेगात्मक क्या है, इमोशनल, इन्फेंसी, फिजिकल एंड इमोशनल। इसमें इस उम्र में क्या क्या होता है, मस्तिष्क शरीर का कुल भाग कितनी, लंबाई कितनी होती है, 1/4 होती है, यानी कि बच्चे का जो माइंड होता है वो शरीर की लंबाई का 1/4 होता है। इसमें प्राथमिक संवेग क्या होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम, यानी कि प्राथमिक संवेग क्या होते हैं, इसमें भय होगा यानी कि डर होगा बच्चे के अंदर, क्रोध होगा यानी कि गुस्सा होगा, और प्रेम होगा यानी कि लव होगा, यानी कि फियर, एंगर, लव इस उम्र में होता है। इसमें हड्डियाँ लगभग बच्चे के अंदर कितनी होती हैं, 270 हड्डियाँ होती हैं। बच्चे का भार होता है लगभग 7.15 LBS, या लड़की में जो होता है वो 7.13
LVS होता है। संवेग थोड़ी देर में बदलते रहते हैं। संवेग क्या, थोड़ी देर में रैपिडली बदलते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड, इसका जो एज होती है वो होती है 3 से 6 वर्ष होती है। खिलौने की आयु, इसे पूर्व बाल्यावस्था को हम क्या कहते हैं, खिलौने की आयु भी कहते हैं, यानी कि एज ऑफ टॉय कहते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था यानी कि स्टेट ऑफ इरेशनल थिंकिंग, स्टेट ऑफ इरेशनल थिंकिंग यानी कि अतार्किक चिंतन की अवस्था भी हम इसे कहते हैं। यानी कि गंदी आयु, डर्टी एज, इसे हम क्या है, डर्टी एज भी कहते हैं। देखिए इसमें एक हमने बच्चे का इमेज लगा रखा है, इसमें आप देखिए बच्चा कितना गंदा है, क्योंकि इस एज में बच्चा क्या है, मिट्टी में खेलता है और अपने कपड़ों को गंदा करता है, इसलिए इसे क्या है, गंदी आयु भी कहा जाता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति यानी कि यूनिक सेंसिटिविटी ऑफ नेचर, इसे जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी कहा जाता है। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन है, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस पूछ लिया जा सकता है कि व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। कितना, 3 वर्ष तक हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था क्या होती है, उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेट चाइल्डहुड, इसमें बच्चे की उम्र कितनी होती है, 7 से 12 वर्ष होती है। 7 से 12 वर्ष होती है। इसे समूह टोली की आयु यानी कि गैंग ऑफ एज भी कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था को गैंग ऑफ एज भी कहते हैं। जीवन का निर्माणकारी काल यानी कि प्रेपरेटरी स्टेज ऑफ पीरियड ऑफ लाइफ भी कहते हैं। इसे जीवन का निर्माणकारी काल भी कहते हैं। समूह में खेलना यानी कि प्लेइंग इन ग्रुप्स, इसमें बच्चा क्या है, समूह में खेलता है। जैसे हमने इसमें एक इमेज दिखाई है, बच्चा समूह में खेल रहा है। झूठ बोलकर उपेक्षा से बचना यानी कि लाइंग टू एवॉइड नेग्लेक्ट, झूठ बोलकर उपेक्षाओं से बचा जाता है। इनमें ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा यानी कि जेलेसी एंड कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। इस उत्तर बाल्यावस्था को ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का भी कहते हैं। संवेगों में स्थायित्व, स्टेबिलिटी इन इमोशंस, यानी कि इसके जो संवेग होते हैं इसमें क्या है, स्थायित्व जो है हो जाता है। स्थायित्व क्या है, यानी कि स्टेबल, इसमें संवेग क्या है, स्टेबल होने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का जो शारीरिक विकास होता है उसमें क्या है, बाल्यावस्था का शारीरिक विकास, चाइल्डहुड फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि हड्डियों का सुदृढ़ीकरण इसमें 350 बोन्स हो जाती हैं। दूध के दांत इसमें 7 से 12 साल की उम्र में क्या है, ये गिरने लगते हैं। 7 से 13 वर्ष की स्थायी दांत आ जाते हैं, यानी कि परमानेंट टीथ आ जाते हैं और दूध के दांत जो है वो उखड़ जाते हैं। ये उत्तर बाल्यावस्था में ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाल्यावस्था मनोविज्ञान विचार यानी कि साइकोलॉजिकल व्यूज क्या है बाल्यावस्था का। बाल्यावस्था मिथ्या और परिपक्वता का काल है। बाल्यावस्था क्या है, मिथ्या परिपक्वता का काल है। चाइल्ड इज द पीरियड ऑफ द पेसिड मेच्योरिटी, यार ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी रोस ने। ये प्रतिदंतात्मक समाजीकरण का काल है। ये प्रतिदंतात्मक समाजीकरण का काल है, ये बात किसने कही थी, किलपैट्रिक ने कही थी। यह जीवन का अनोखा काल है, ये जीवन का अनोखा काल है, इसमें किसने कही थी, कार्ल एंड ब्रूस ने इस बात को कहा था। अवस्था के बारे में, किशोर अवस्था क्या है, किशोर अवस्था एडोलसेंस 13 से 18 ईयर्स। बुद्धि का अधिकतम विकास किस में होता है, ये किशोर अवस्था में होता है। अब हमने पढ़ा था कि पहले 1 से 3 वर्ष की उम्र में बुद्धि का काफ़ी ज़्यादा विकास हो जाता है। बाकी जो बचा हुआ विकास है वो 13 से 18 वर्ष की उम्र में होता है। यानी कि बच्चा इसमें क्या, दिवा स्वप्न देखता है, यानी दिन में ही सपने देखता है। बच्चा ये देखता है कि मैं पढ़ लिख कर ये करूँगा, फिर मैं टीचर बन जाऊँगा, टीचर बनने के बाद मैं बहुत सारा पैसा कमाऊँगा, अपनी फैमिली इस तरह से सेटल करूँगा, ये दिवा स्वप्न बच्चा देखता है। यानी कि प्रबल दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष का काल है। ये क्या है, प्रबल दबाव और तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। इसमें बच्चे में क्या है, एक
वीर पूजा उत्पन्न होती है। इनमें बच्चा क्या अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अमूर्त चिंतन करता है। जो वस्तुएं दिखाई देती हैं उन पर चिंतन नहीं करता, वो अपने भविष्य के बारे में सोचता है कि मैं इस तरह से करूँगा, मैं ऐसे पढ़ जाऊँगा और इस तरह से मैं ऐसे एडमिशन लूँगा, फिर इस तरह से इतनी मेरी सैलरी होगी। ऐसी बातों को वो क्या है सोचता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किशोर अवस्था की काफ़ी सारी चुनौतियाँ और स्वभाव होते हैं। किशोर अवस्था की चुनौतियाँ और स्वभाव यानी कि एडोलसेंस चैलेंजेस एंड नेचर। समूह को महत्व देता है। इस किशोर अवस्था में बच्चा क्या समूह को महत्व देता है। इम्पोर्टेंस टू पीर ग्रुप्स में काफ़ी ज़्यादा महत्व देता है। काम प्रवृत्ति की तीव्रता होती है। इसमें क्या है काम प्रवृत्ति की तीव्रता होनी है। इनके इंटेंस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, इसमें क्या है इनके टेस्टोरेन रिलीज होने लगते हैं किशोर अवस्था में, और काम प्रवृत्ति की इंटेंस जो है सेक्सुअल डिज़ायर आ जाता है बच्चे की। संवेगात्मक अस्थिरता यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी बच्चे के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें समाज सेवा और आत्म सम्मान का भाव जो है समाज सेवा यानी कि समाज सेवा करने का मन में होता है, और आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा होती है किशोर अवस्था में। यानी कि एनोक्सिया नर्वोस बच्चे को सोचता है कि मैं मोटा हूँ। बच्चा क्या सोचता है मैं मोटा हूँ। इसके प्रमुख कथन एक नज़र में देख लेते हैं हम क्या है। इसके हम किशोर अवस्था के बारे में भी जान लिया। की ऑफ स्टेटमेंट एट ग्लांस यानी कि जॉन लॉक क्या कहते हैं शिशु का मस्तिष्क क्या एक कोरी प्लेट है, टेबुला रासा होता है। ये बात किसने कही जॉन लॉक ने। ये फैक्ट पर इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए हमने अपनी पीडीएफ को इस तरह से डिज़ाइन किया है। अगर कोई भी क्वेश्चंस आता है छोटे से छोटे वर्ड्स अगर आते हैं उसमें हमने की पॉइंट्स जो हैं उनको भी इसमें रखा है। जैसे किलपैट्रिक ने क्या कहा किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किलपैट्रिक ने क्या कहा किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। जॉन्स ने क्या बात कही किशोर अवस्था शेष अवस्था की पुनः आवृत्ति है। किशोर अवस्था का शेष अवस्था की क्या पुनः आवृत्ति है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संवेगात्मक विकास का एक चार्ट दिया है यहाँ पर, इसको चार्ट को देख लें। संवेगात्मक विकास का तुलनात्मक चार्ट। शेष अवस्था इसमें अस्थिर क्षणिक यानी कि प्राइमरी फियर एंगर लव होता है। बाल्यावस्था स्थायित्व